इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आपको ये पता चल गया कि अब ये कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, या जब उनको ढूंढना शुरू किया, जब पुलिस इन्वॉल्व हुई, एक बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव था और पानी कम होने लगा, जब ये पता चला कि एक डेड बॉडी मिल गई है, वो मतलब मैं नहीं कर सकता अभी। मतलब इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया, क्योंकि मतलब दानिश का एक ये है कि दानिश ने उसको भाई की तरह, जैसे एक छोटा भाई, अभी दानिश का जो रियल ब्रदर है वो दुबई में है, वो मतलब कारोबार के सिलसिले में। लाइब्रेरी जो थी वो मेरे छोटे ब्रदर ने ही खोली थी, तो फिर वो उसको थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो दुबई चला गया, उसको 5 मंथ्स हो गए। लाइब्रेरी एक्चुअली में उसी की है। अच्छा, उसी ने खोली। हाँ, मेरे पास अपनी जिम थी, तो जब से वो गया तो मैं ही ध्यान रख रहा था। मैं और विकास दोनों, हम दोनों देखते थे इसको। बस मेरी फैमिलीज़ में भी बहुत डेथ्स हुई हैं, बट मुझे इतना अफसोस कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ पे होता तो मैं कुछ करता या उनको ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करने देता कि वो कहीं जैसे वो बता रहे हैं मुझे कि किसी के छत पे देखने गए, वहाँ से गिर गए। तब थोड़ा पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था उसका, तो तब मैंने दोनों लड़कों को पार देखा छत के ऊपर खड़े हुए। तो हमारे साथ में काफ़ी बंदे आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें दी उनको, सीटियाँ मारी उनको, पर उनको एक कानों में आवाज़ तक नहीं गई, क्योंकि दरिया का शोर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो काफ़ी आवाज़ें दी, काफ़ी शोर डाला हम लोगों ने, क्योंकि नीचे से पानी, जहाँ पे वो खड़े थे, वो पानी जितनी भी बिल्डिंग की साइड थी ना, वो सारी खींचती जा रही थी वो। अच्छा। क्योंकि मिट्टी निकलती जा रही थी। कौन सी बिल्डिंग पे थे वो? ये साथ वाली है बिल्डिंग के। अच्छा, जिम के साथ में ही वो। अच्छा, मतलब वो छत पे चढ़े हुए थे, वो दरिया देख रहे थे। दरिया देख रहे थे वो साइड। अच्छा। तो वो जैसे खड़े थे, उन्होंने काफ़ी आवाज़ें दी, बट उनको सुनाई नहीं दिया। एकदम से जब बिल्डिंग नीचे गिरी, एकदम से वो नीचे गिरे, उसके बाद उनका अता पता कुछ नहीं मिला। आपने खुद देखा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ना। ऐसे र्यूमर्स फैले हुए थे कि लड़के गिरे हैं, बट मुझे मतलब आप मान नहीं रहे थे कि नहीं गिरे? एक्चुअली पता नहीं था, मुझे लगा शायद वो हो। साथ में मैं उस कंडीशन में था भी नहीं कि मैं, ये आज ही मेरे पास आया लड़का, इसने मेरे को खुद ही बताया कि जावेद भी और वो दोनों ऊपर चढ़े थे। इसने, ये आई विटनेस है, इसी ने देखा है। अच्छा, आई विटनेस। हाँ, इमोशनल तो है ही, क्या बोल सकते हैं। अभी फैमिली का क्या हाल है, जो लोग उनसे अटैच थे, आपकी फैमिली इस वक्त? चोरी में आने वाले भयानक सैलाब ने कहीं घर उजाड़ दिए, कहीं लोग जो है बेघर हो गए, और कुछ लोगों की इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। मैं इस वक्त राजौरी के मलिक मार्केट में हूं, और मलिक मार्केट इसलिए मशहूर हुई इस सैलाबी सूरत हाल में और सैलाब के दिनों में, क्योंकि यानी कि एक कमर्शियल बिल्डिंग जो है, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। हमने जो दरिया है, और इस दरिया ने पूरा का पूरा रुख जो है इस तरफ का ले लिया, यानी कि मेरी तरफ का ले लिया, और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई, जिसके नतीजे में यहीं पर रहने वाले 2 नौजवान, जो यहाँ पर जिन्होंने रूम रखा हुआ था, और एक नौजवान यहाँ पर लाइब्रेरी में भी रहा करता था, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, लगभग 50 लाख रुपए का इनका नुकसान हो गया। और सबसे अहम बात, सबसे दिलदोज वाकया तब पेश आया जब उस रात सैलाब उफान पर था। तब वो दोनों नौजवान यहाँ से इसी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग के छत पर चढ़े, और जबकि सैलाब ने उस बिल्डिंग को हिट किया, और दोनों के दोनों वो जो है वो उस नाले में गिर गए, जो सैलाब आया था उसमें गिर गए। और उसके बाद जो सूरत हाल है, जो कहानी है, वो आप लोगों ने देखी है कि दोनों की लाशें अलग अलग जगहों से बरामद हुई हैं। मेरे साथ दानिश मलिक हैं, जो इस बिल्डिंग के ऑनर हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ना मिलने की वजह से एक छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट खोला। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इमारत है, आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखें। लेकिन दानिश से जानना इस वक्त ज़रूरी है कि आखिरकार ये पूरा वाकया क्या है, उस वक्त दानिश कहाँ थे जब ये वाकया पेश आया, और इन दोनों नौजवानों की मौत कैसे हुई, और इनकी प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ। एक यहाँ पे मेरे साथ आप ये भाई देख रहे हैं, ये चश्मदीद है, क्योंकि ये सामने ही झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला ये एक नौजवान है, ये चश्मदीद है। इसने देखा है कि जब 2 नौजवान दरिया में गिरे थे। दानिश, इस वक्त आपसे बात करना अभी मैं मुनासिब ही नहीं समझता, क्योंकि आप काफ़ी दुख में हैं, सदमे में हैं, क्योंकि एक तो आपका लॉस हुआ है, लेकिन आपने कहा है कि जिस तरह वो दोनों जो थे वो मेरे भाई की तरह थे। आपका एक भाई है, तो वही ये 2 भी थे, आपके भाई की तरह थे। तो ये कहानी बताएं आप, ये जो उस रात ये वाकया हुआ, ये बड़ा झटका दिया, राजौरी में तबाही ही तबाही हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों नौजवान चले गए। क्या कहानी है, आप बताएं। सर, मैं जिस दिन संडे वाले दिन जिस दिन ये सैलाब आया, तो मैं जम्मू में था।
तो मैं महीने के 10-15 दिन जम्मू में ही रहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे जॉब करती है, तो पीछे यही टेक केयर करता था लड़का विकास। तो सुबह 4 बजे के अराउंड मुझे मेरी मदर का फ़ोन आता है, वो उनने मुझसे कहा कि फ्लड आ गया बहुत ज़्यादा और अंदर पानी घुस गया है। तो मैं थोड़ा वरीड हो गया। तो उसके बाद मैंने कॉल की इसको विकास को ही सबसे पहले। विकास जो था वो नीचे लाइब्रेरी वाले के सामने वाले रूम में रहता था। तो मैंने उसको 3-4 बार कॉल पे कॉल की, उसने फ़ोन मेरा उठाया नहीं। फिर उसके बाद मैंने जावेद को फ़ोन किया, मुझे लगा शायद ये सोया होगा, इसका फ़ोन साइलेंट होगा। तो फिर मैंने उसके बाद जावेद को फ़ोन किया, तो जावेद ने मेरी कॉल उठा ली। तो जावेद से मेरी बात हुई तो वो डरा हुआ था थोड़ा, उसने बोला पानी वानी आ गया बहुत ज़्यादा। तो तब पानी अंदर घुस रहा था लाइब्रेरी में ही। अच्छा। तो मैंने उसको बोला देख कितना पानी वानी है नीचे, ये वो, उसने बोला बहुत ज़्यादा पानी है। ये लाइब्रेरी है इस बेस में है? बेस में? हाँ, सबसे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर। तो उसने मुझसे कहा कि नीचे पानी आ गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू वहाँ से निकल जा। मुझे एक्चुअली में ज़्यादा ये था कि पानी होगा कहीं शॉर्ट ना हो, कोई मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। तो मैंने कहा तू निकल जा वहाँ से। और मैंने पहले उसको ये कहा कि तू विकास को देखिए फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा। तो मुझे लगा कि वो शायद कमरे में सोया ना हो, उस पानी के साथ ही कहीं ना चला जाए। ठीक। तो उसने मुझसे कहा कि विकास यहाँ पे है ही नहीं है। वो एक्चुअली में संडे था नेक्स्ट दिन, तो वो संडे को अक्सर अपने दोस्तों के पास चला जाता था, तो वो रात को यहाँ था ही नहीं। तो उसके रूम में लॉक लगा था। तो मैं उसको फिर जावेद भी फ़ोन करने लगा, मैं भी करने लगा, तो उसने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है। तो जावेद मेरे से कंटिन्यू कॉल पे ही, मतलब बार बार मैं उसको कॉल कर रहा था। फिर 4:30 पौने 5 बजे तक मेरी उसके साथ 5 बजे तक बात होती रही। अच्छा, 5 बजे तक बात होती रही? हाँ, जावेद के साथ मेरी बात कंटिन्यू होती रही। वो मुझे पूरी अपडेट दे रहा था, इतना पानी आ गया। वो आगे पीछे घूम भी रहा था। वो CCTV फुटेजेस भी हैं जो बार शॉपकीपर्स के पास हैं। तो तब तक मेरी उसके साथ बात होती रही, वो मेरे से नॉर्मल बात कर रहा था। फिर उसके बाद घर में भी मेरी बात होती रही। फिर मेरे फादर ने भी उनको फ़ोन करके बोला कि आप दोनों घर आ जाओ, वहाँ पे मत रुको, मतलब इट्स क्वाइट डेंजरस ओवर देयर, तो आप घर आ जाओ। तो वो उसके बाद ऐसी बात हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जावेद के साथ मेरी लास्ट जो कॉल हुई है वो फ़ोन पे 5:11 पे। अच्छा, सुबह 5:11। हाँ, 1.5 मिनट हमारी बात हुई। उसने मेरे को तब कहा कि विकास मेरे पास आ गया हुआ है, बट विकास से मैंने वर्बली बात नहीं की थी। उसने मुझे बताया, कहता कि विकास आ गया हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है दरिया से। अच्छा, वो बिल्डिंग को हिट कर रहा है? हाँ, हिट कर रहा है। तो मैंने उनको उस टाइम भी ये कहा, मैंने बोला यार आगे नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे मम्मा भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया। मैं तो वहाँ पे विटनेस कर नहीं रहा था, जो लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे। तो मैंने भी उसको ये कहा कि आप घर चले जाओ। तो उसके बाद वो कहीं आगे पीछे घूम रहे थे जैसे रैंडमली। हाँ, जैसे बाहर के लोग बता रहे हैं कि वो 1-2 बार बाहर भी गए। हाँ, 1-2 बार नहीं, काफ़ी बार गए हैं। जैसे वो आगे सुशील भी हैं हमारे, उनके पास गए। फिर जो मेरे ताया जी का घर गिरा, छोटू भैया के पास गए, वो मतलब उनकी हेल्प करने। तो फिर उसके बाद वो तो ऐसे ही हम सब गैस ही लगा रहे हैं कि भाई कभी हमें लगता है कि बालकनी से गिर गए, कोई बोलता है वहाँ से गिर गए। तो मेरी उसकी लास्ट बात 5:11 पे ही हुई। अच्छा। उसके बाद मैं जम्मू में ही था, मैं सो गया। मैं कोई 7 बजे दोबारा से मेरे को जैसे नींद खुली, मैंने फिर से उसको फ़ोन करना स्टार्ट कर दी। 7 या 8 बजे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 8 बजे मैंने उसको फिर उनका फ़ोन दोनों का बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे ही बंद होगा, क्योंकि मम्मा बोल रहे थे मेरे कि लाइट भी नहीं आई। मुझे लगा लाइट वाइट नहीं होगी, फ़ोन बंद हो गया होगा। अब वो लड़के खाना भी मेरे घर ही खाते थे। तो 9 मतलब वो जो विकास था वो 9:30-10 के टाइम जाता था ब्रेकफास्ट करने। तो मैंने तब मदर को फ़ोन किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। घर तो नहीं आया ब्रेकफास्ट करने। उन्होंने कहा नहीं आया। मैंने बोला जावेद आया, बोलते जावेद भी नहीं आया। अच्छा, मतलब ये दोनों आपके घर में खाना शाना सब आपके घर में? हाँ, मेरे पास आप ही के साथ रहते थे? एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। जो जावेद था वो तब से मेरे पास ही है, जब से ये बिल्डिंग बनी है। अच्छा। वो मेरे पास ही है तब से। पहले वो हमारे घर ही रहता था, फिर 1-2 साल से वो पार जो राकेश वूल सेंटर है, अच्छा, उनका बेटा शायद अतुल भैया के पास वो काम करता था। अच्छा, वहाँ पे रेडीमेड स्टोर पे? हाँ, मैंने ही उनको बोला था कि इसको यहाँ पे रख लो, क्योंकि बोलता मुझे वहाँ अच्छी सैलरी मिल रही है। वो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर जब ये वहाँ चला गया तो फिर ये कहीं रूम लेने लगा रेंट पे। तो मैंने कहा तू रेंट देगा, तेरे पैसे वैसे वहीं चले जाएंगे, तो तू मेरे पास ही रूम, तूने सोना ही है। बोला कि गुड गेस्चर पे? हाँ, तो वो गुड जेस्चर पे मैंने उसको बोला तू इधर ही रह ले, कोई बात नहीं।
तो वो फिर मेरे पास ही यहाँ, वो रात को सिर्फ सोने आता था यहाँ पे। अच्छा। वो मतलब पूरा दिन वहीं पे होता था, खाना वाना हमारे घर ही खाता था वो, तो रात को सोने मतलब अटैचमेंट आपकी इतनी हो गई थी कि भाइयों से ज़्यादा। हाँ हाँ, चलो वो तो सबको पता, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको पता ही है सबको। तो फिर विकास जो था, ये बच्चा मेरे पास कोई 1 साल पहले आया था, नवंबर या दिसंबर में। तो ये कहीं यहाँ पे पढ़ता था कॉलेज में, तो ये घर से भी अच्छा है लड़का, ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरे को एम्प्लॉय की तरह नहीं था। मेरे पास आया, मुझे यहाँ पे कोई एक बंदा चाहिए था अपने साथ एज ए, जो मेरे साथ हेल्प कर सके ये वो। तो वो मुझे बोलने लगा भैया मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैंने बोला यार नीचे मेरी लाइब्रेरी है, तू एक काम कर, तुझे मैं इधर रूम भी दूंगा, मेरे पास तेरा खाना पीने का भी ध्यान रखूंगा, तू थोड़ा बहुत इधर का ध्यान रख लेना, खासकर जब मैं यहाँ पे नहीं होता तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और कर लेना ये वो। तो इतनी मेरी उसके साथ मतलब वो ऐसे करते करते फिर हमारा आपस में भाईचारा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो मैं और जावेद हम इकट्ठे घूमते थे ये वो, तो मतलब हमारा भाइयों वाला ही सिस्टम था। तो वो था भी बड़ा छोटा था, तो उसको मेरे घर वालों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा उसकी अटैचमेंट हो गई थी विकास की। तो वो मेरे पास आया, मैंने बोला कोई नहीं, तू यहाँ लाइब्रेरी है, दिन को यहाँ पढ़ भी ले, कोई अगर तुझे मेरे से पढ़ना होगा मेरे से पढ़ लेना, मैं भी पढ़ा लूँगा तेरे को। तो बाकी तुझे मैं सैलरी भी दूंगा, तू यहीं तेरी पॉकेट मनी वगैरह जो भी होगी तो तू यहीं पे रह ले। ठीक, बस इतनी सी बात थी। बाकी यही मेरी लास्ट कॉल उनके साथ 5:11 पे हुई है। फिर उसके बाद जब 9-10 बज के उनके साथ बात नहीं हुई तो मैं थोड़ा थोड़ा वरीड हो गया, बट मुझे तब तक होप थी कि ये इधर ही आगे पीछे कहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि सलाह आया किसी की हेल्प कर रहे होंगे ये वो। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते 12 बज गए, 1 बज गए। मैं तब तक जम्मू में ही था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वापस आ जाएंगे। फिर मेरे अपने जो लिंक में मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, कोई सब इंस्पेक्टर, SHO, DSP जो भी थे, मैंने सबको नंबर वगैरह दिए। मैंने बोला यार इनको ट्रेस करो, घर वाले वरीड हो गए थे सारे। फिर ऐसे करते करते 2 बज गए, फिर मैं 2 बजे जम्मू से निकल गया। ठीक, फिर मैं यहाँ पे 4:30 पहुँचा। फिर हमने उनको रात तक 11-12 बजे तक अगले दिन भी ढूंढा, हाँ उनको अच्छी तरह से, बट नहीं मिले। फिर मुझे रात को लग गया कि कुछ तो ट्रेजेडी हो गई है। तो फिर उसके बाद बस मेरी उसके साथ यही बात हुई थी लास्ट। तो अब मेरी लोगों के साथ से यही अपील है कि मैं फेसबुक पे भी 2 दिन से एक्चुअली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी भी आप बड़े मायूस। हाँ, तो वो मायूस, चलो वो ये जो माली नुकसान है इसका कोई बात नहीं है, बंदा कर लेता है, बट मुझे उन लड़कों का बहुत अफसोस था, इस वजह से मैं कहीं बाहर नहीं आ सका इतना। तो मेरी सबसे यही अपील है, क्योंकि लोग मैंने देखा बहुत इनसेंसिटिव कमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं समझता हूँ जब किसी की डेथ होती है तो एक रिएक्शन भी आता है, मैं उसके लिए रेडी था। मुझे पता था कुछ ना कुछ लोग मुझे अक्यूज़ भी कर सकते हैं कि पता नहीं इनने उनको भेज दिया है, बट वो जो मेरे साथ के जैसे जुगू भाई हैं, ये यासिर भी हैं, ये सब हम सब इकट्ठे ही होते थे, हमारा एक ही ग्रुप था। इन सबको पता है कि मेरा उनके साथ क्या लिंक था और मैं किसको कितना ही बोल सकता हूँ। ठीक, तो वो बाकी मैं बस सबसे यही अपील करूंगा कि भाई वहाँ पे इंसेंसिटिव कमेंट ना करें, और एटलीस्ट जब मेरी प्रॉपर्टी में कोई जर्नलिस्ट घुसता है या कोई भी घुसता है, वो एटलीस्ट मेरा कॉन्सेंट ले ले उससे पहले। तो वहाँ पे इंसेंसिटिव वैसे कमेंट्स ना करें, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है। तो अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसे कमेंट्स जो हैं वो सब ले सकें। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, बस मेरी इतनी अपील है। मैं एक चीज़ और आपसे, आप क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आपको ये पता चल गया कि अब ये कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, या जब उनको ढूंढना शुरू किया, जब पुलिस इन्वॉल्व हुई, एक बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव था और पानी कम होने लगा, जब ये पता चला कि एक डेड बॉडी मिली, वो मतलब मैं नहीं कर सकता अभी, मतलब इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया। क्योंकि मतलब दानिश का एक ये है कि दानिश ने उसको भाई की तरह, जैसे एक छोटा भाई, अभी दानिश का जो रियल ब्रदर है वो दुबई में है, वो मतलब कारोबार के सिलसिले। लाइब्रेरी जो थी वो मेरे छोटे ब्रदर ने ही खोली थी, तो फिर वो उसको थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो दुबई चला गया, उसको 5 मंथ्स हो गए। लाइब्रेरी एक्चुअली में उसी की है। अच्छा, उसी ने खोली। हाँ, मेरे पास अपनी जिम थी, तो जब से वो गया तो मैं ही ध्यान रख रहा था, मैं और विकास दोनों, हम दोनों देखते थे इसको। तो सबसे पहली बॉडी जो थी वो जावेद विकास की मिली थी। सबसे पहले विकास की मिली थी। आप तब थे वहाँ पे, आपने स्पॉट पे थे उधर आस-पास? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था, मुझे फ़ोन पे दिखाया था किसी ने।
तब क्या गुजरी आप पे, क्योंकि आपने एक भाई था आपका जो सगे भाई से भी ज़्यादा था, क्या गुजरी तब आप? बस मेरी फैमिलीज़ में भी बहुत डेथ्स हुई हैं, बट मुझे इतना अफसोस कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ पे होता तो मैं कुछ करता या उनको ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करने देता कि वो कहीं किसी की छत पे जाते हाँ, जैसे वो बता रहे हैं मुझे कि किसी के छत पे देखने गए, वहाँ से गिर गए, तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने देता उनको। थोड़े से यंग थे, शायद जोश में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया, बट पता नहीं, समझदार भी बहुत थे, ऐसे कि छत पे चढ़ेंगे, बट ये लड़का वहीं पे था। हाँ, मतलब ये बाद में पता चला कि इन्होंने देखा उनको? नहीं, वैसे लोग ना ऐसे र्यूमर्स फैले हुए थे कि लड़के गिरे हैं, बट मुझे मतलब आप मान नहीं रहे थे कि नहीं गिरे? एग्जैक्टली पता नहीं था, मुझे लगा शायद वो हो, साथ में मैं उस कंडीशन में था भी नहीं कि मैं, ये आज ही मेरे पास आया लड़का, इसने मेरे को खुद ही बताया कि जावेद भी है और वो दोनों ऊपर चढ़े थे, इसने, ये आई विटनेस है, इसी ने देखा है। अच्छा, हाँ। आपसे पूछना चाहूँगा, सुनने में आया कि जावेद की 4 बहनें हैं, एक माँ है और एक ही बेटा था माँ बाप का? जी हाँ, जावेद जो है वो एक्चुअली मैं बचपन से ही हमारे पास रहा है। अच्छा, बचपन से रहा है? हमारी फैमिली में रहा है। उसकी सिस्टर भी हमारे पास रही है, जो उसकी सबसे बड़ी सिस्टर है, उसकी शादी मेरे ताया ने करवाई थी। अच्छा। तो हाँ, उसको, उनकी फैमिली का ध्यान जो है वो मतलब रखते हैं मेरे घर वाले ही। अच्छा। बाकी वो जावेद खुद भी बहुत अच्छा बच्चा था, वो काम शाम करता, वो भी अपनी मदर की बहुत केयर करता था और अपनी सिस्टर के साथ उसकी बहुत अटैचमेंट थी आपस में, उनके लिए कपड़े लेने, ये लेना वो लेना। तो बाकी वो हमारे साथ बचपन से ही है, और वो मेरा रिलेटिव भी है। अच्छा। मेरी दादी की तरफ से मेरा रिलेटिव भी था वो। अच्छा, रिलेटिव। हाँ, तो उस वजह से वो उनका थोड़ा सा अटैचमेंट थी, बट विकास के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मेरा इनफैक्ट मेरी गाड़ी की चाबी, मेरी बाइक, सब इसी के पास होता था। वो अभी बाइक की चाबी भी शायद उसी के जेब में ही थी, वो अभी तक मुझे मिली नहीं है, उसी के पास होती थी। तो इमोशनल मोमेंट है काफ़ी। हाँ, इमोशनल तो है ही, क्या बोल सकते हैं। अभी फैमिली का क्या हाल है, जो लोग उनसे अटैच थे आपकी फैमिली इस वक्त? मेरी मदर और फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे उससे। वो एक्चुअली में, मेरे फादर तो उसका वेट करते थे कि वो आएगा तो हम खाना खाएंगे। अच्छा। हाँ, वो जब भी कुछ घर में स्पेशल भी बनता था तो मम्मा उसको पैक करके साथ में दे देते थे। तो वो मेरी मदर फादर की तो बहुत बुरी, मेरे फादर की भी 2 महीना पहले ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, तो वो बेचारे पहले से ही बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो अभी एक झटका। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस वक्त बहुत ट्रॉमा में हैं दोनों। वो इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो क्या गया ये, मतलब इन्हें ब्लिंक ऑफ एन आई, वो पता नहीं हमारे सामने से चले गए, वो समझ नहीं आया हमें। तो ये आपने सुना कि पूरी दास्तान एक्चुअल में क्या है, और बहुत सारे लोग कई तरह की चीज़ें लिखते हैं, बोलते हैं। आप बोल सकते हैं आपका दिमाग जितना काम करता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्राउंड में आके एग्जैक्टली उसी बंदे के साथ बैठकर जिसके साथ ही वाक़या पेश आया है, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि इन्हीं के साथ आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये इतना ट्रॉमा में है, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि फैमिली बेहद अटैच थी उन दोनों नौजवानों के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु है सर। विष्णु, आप कहाँ रहते हैं? मैं सर ये झुग्गी में रहता हूँ, पार। ये सामने, इस बिल्डिंग के सामने जो झुग्गी है वही रहते हो आप? सामने झुग्गियों में रहते हैं। तो आपने उस वक्त क्या देखा, आपने जो देखा वो बताओ आप, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको। सर, जब हम झुग्गी में से निकले ना, जिस टाइम हम बाहर, अच्छा, जब दरिया बहुत ज़्यादा दरिया आया था, क्योंकि अपनी जान बचानी बहुत मुश्किल में आ गई थी, क्योंकि हमारे साथ भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे। बच्चों को बचाते टाइम हम वो सामने जिम के सेम सामने पार हम खड़े थे। झुग्गियां थी, ये तो मुझे भी पता है। ठीक सामने खड़े थे, जब कम से कम कुछ 6 बजे का टाइम था सर। तब थोड़ा पानी का बहुत ज़्यादा तेज बहाव था उसका, तो तब मैंने दोनों लड़कों को पार देखा, छत के ऊपर खड़े हुए। तो हमारे साथ में काफ़ी बंदे आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें दी उनको, सीटियाँ मारी उनको, पर उनके कानों में आवाज़ तक नहीं गई, क्योंकि दरिया का शोर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो काफ़ी आवाज़ें दी, काफ़ी शोर डाला हम लोगों ने, क्योंकि नीचे से पानी, जहाँ पे वो खड़े थे, वो पानी जितनी भी बिल्डिंग की साइड थी ना, वो सारी खींचती जा रही थी वो। अच्छा। क्योंकि मिट्टी निकलती जा रही थी। कौन सी बिल्डिंग पे थे वो ये साथ वाली है बिल्डिंग, जिम के साथ में ही वो। अच्छा, मतलब वो छत पे चढ़े हुए थे, वो दरिया देख रहे थे? दरिया देख रहे थे वो साइड। अच्छा। तो वो जैसे खड़े थे, उन्होंने काफ़ी आवाज़ें दी, बट उनको सुनाई नहीं दिया। एकदम से जब बिल्डिंग नीचे गिरी, एकदम से वो नीचे गिरे, उसके बाद उनका अता पता कुछ नहीं मिला। आपने खुद देखा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरी फैमिली जो हमारे साथ के और भी काफ़ी लोग हैं, सभी ने देखा उनको। क्योंकि दानिश भैया को भी मैं जानता था, एक भैया और काम करते थे यहाँ पे,
मैं भी इधर ही जिम करता था क्योंकि मेरी भी उनके साथ बहुत अटैच थी। अच्छा। क्योंकि मेरे भी दोस्त थे, वो काफ़ी चिर हमने साथ में गुजारा उसके साथ। जो दानिश भैया थे वो जब से ये जिम में काम दानिश या करते, जावेद? ये अपने जावेद भैया, जावेद भाई। जावेद भैया जो है ना काफ़ी चिर के यहाँ पे काम करते थे, तो तब से मैं जिम स्टार्ट की है। फिर उसके बाद वो जावेद भैया ऊपर काम करने लग गए। फिर एक भैया और आगे थे साथ में, उनके साथ भी हमारी जान पहचान हो गई थी क्योंकि मैं हाँ विकास भैया, उनके साथ दोनों के साथ मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी क्योंकि मैंने उनको जानता जब था। आपने देखा कि वो नीचे गिर गए, उसके बाद आप लोग किधर गए? आपने किसी को बताया या उसके बाद आप यहाँ से शिफ्ट हो गए? सर ऐसी बात है ना, क्योंकि हमारी सिस्टर जो है ना उनकी भी वहीं पे डेथ हो गई थी क्योंकि हम उसी चीज़ में, पिंकी देवी मेरी सिस्टर है वो। हम उसी के चक्करों में हम ना उलझ गए थे, तो किसी को बता नहीं पाए हम। तो उसी के चक्करों में हम डेड बॉडी ढूंढने में लग गए। फिर वहाँ से हमारे को डीसी साहब ने वहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया। फिर हम बता नहीं पाए किसी को क्योंकि अपनी बहुत सारी दिक्कत पड़ी थी हमें। आपकी बहन की डेथ हो गई? मेरी बहन की डेथ हो गई थी, बहुत अफसोस हुआ था हमें। फिर उसकी वजह से हम उधर चले गए थे, किसी को बता नहीं पाए। फिलहाल मैं अभी आया था दुकान पे क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो मैं किसी से दुकान वाले से उधार पे कपड़े लिए मैंने। अच्छा। तो फिर मेरे को ये दानिश भैया मिले। फिर मैंने इनको बताया, मैं जावेद भैया और वो क्या नाम है उनका, विकास भैया, वो दोनों छत पे से गिरे थे, आपको पता चला था? वो फिर मेरे को पूछने लगे आपने देखा था? मैंने बोला मैं हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उनको गिरे थे। तो देखा आपने, सुना। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शेर विष्णु। विष्णु। ये विष्णु है, ये रजौरी का ही रहने वाला है। पिछले 30-40 सालों से ये लोग झुग्गी झोपड़ी में अब्दुल्ला ब्रिज के नीचे रहते हैं। और अब्दुल्ला ब्रिज के नीचे ये ठीक सामने, दरिया के बिल्कुल सामने ये झुग्गियाँ होती हैं। और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये दानिश साहब की बिल्डिंग है और ये इन्हीं की, यहाँ पे जिम में हम बैठे हैं इस वक्त। और नीचे जो था बेसमेंट में जो ग्राउंड फ्लोर था वो लाइब्रेरी थी। और बताया ये जा रहा है कि जब ये वारदात हुई, जब बारिश हो रही थी, जब दरिया उफान पर था, जब नाला चढ़ चुका था, तब वो लोग यहाँ से निकले, दूसरे छत पर गए। और जब बारिश ने या फिर नाले ने उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, तो वो बिल्डिंग गिरी, वो साथ गिरे। यही हुआ? यस। अच्छा, जैसा आप बता रहे हो, ये बिल्कुल यही हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये सारे लोग इस वक्त दुख में हैं, गम में हैं। खबर दिखाए जाने का साफ मकसद क्या है कि मोहम्मद जावेद जो कोटरंका का रहने वाला है और जो विकास चौधरी जो डूंगी गिराती, यानी कि जो अब डूंगी गिराती इलाके का रहने वाला है, वीर बड़ेश्वर जो इलाका वहाँ पर पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला है। और ये दोनों नौजवान पिछले कई सालों से यहाँ पर रहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत को जो मंजूर था वो आप लोगों ने देखा। एक की डेड बॉडी सलानी ब्रिज से मिलती है और दूसरे की डेड बॉडी एक इतनी बड़ी चट्टान पर नौशहरा के इलाके में जाकर अटक जाती है, जिसे भारतीय सेना के एक चॉपर के थ्रू जो है वो निकाला जाता है। बहरहाल तो बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं आज आपको सही बताऊं कि 4-5 दिन हो गए हैं इस बात को। मुझे जहन में ही वो लड़के दोनों आंखों के आगे आ रहे हैं। इतने नेक थे और इतने अच्छे थे। हाँ, बहुत इज्जत करते थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े अच्छे लड़के थे। तो इमोशनल हो गए आप भी? इमोशनल तो होना पड़ता है जिस बंदों के साथ बंदा आए। लेकिन हम भी देखते रहे, फिर ये भी जम्मू से आया, इसका वेट करते रहे, आए इधर। तो फिर शाम तक पुलिस वगैरह डी साहब आए, SSP साहब आए, उन्होंने भी देखा ये। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में विकास की डेड बॉडी सरानी ब्रिज से मिली, जहाँ पे हमें तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कमी तो कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता है, बट हालात बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट एक जो इंसान के किसी के साथ सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, अटैचमेंट होती है। ख़ासकर ये छोटा अजीज़ है, मेरे से काफ़ी छोटा होगा, बट बड़ा अच्छा लड़का है दानिश।